ओम शांति। तो हम जो 12 दिसंबर 1998 की अव्यक्त वाणी सुन रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते अर्थात सदा काल के लिए बने हो। बने सभी सदा काल के लिए फरिश्ते, समझते हैं बने हैं और अभी लक्ष्य पूरा पूरा रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए बनना ही है। वे हाथ ऊपर करें। क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है ना। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। चाहे विदेश में चाहे देश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवाएं और अधिक तीव्रता से बढ़ी, बाबा अव्यक्त हुए तो सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था। लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को तो नहीं बनना है ना, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है ना, सभी बच्चों को भी राज्य अधिकार। कहे हाँ जी बाबा। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। हमारी स्थिति से ही समाप्ति होगी, क्योंकि हमारी संपन्नता से ही समाप्ति का आधार बनता है। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि सन 1998 की मुरली है तो 99 में करे, समाप्ति 99 में करे। बाबा पूछ रहे अभी तो 2022 भी जा रहा है। प्रकृति को तो एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है, क्या टाइम लगता है विनाश के लिए। हाँ, एक ताली बजाई बाबा ने, कहीं भूकंप का झटका आया तो देखो कैसे फटाफट विनाश होता है। कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी, कहीं कैसे भी बाबा समय के लिए बाबा पाबंद नहीं देता, पहले बोलता है आपकी स्थिति के लिए आप पाबंद बनो। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं, अंडरलाइन है सदा। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाए, 2001 में ताली बजाए, कब बजाए? क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे, ऐसे तो नहीं सोचते ना। ताली बजेगी उस समय बनेंगे ऐसे भी नहीं सोचना। क्या होगा, बजाए ताली, बोलो तैयार हो। बाबा कंफर्म कर रहे तैयार है सभी, पेपर लेवे, ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे। हाँ, पेपर लेंगे, बाबा भी पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ पेपर लें, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। भाई बुद्धि से तो सब छोड़ दिया है ना सभी ने। हाथ ऊपर करें। तो एवर रेडी है? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी? पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करें, वहां जाकर भी नहीं छोड़ना। जहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं, नहीं, जहां हूं वहां हूं। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा हाँ ये ठीक कर दो फिर बाबा विनाश करना या फिर मेरा शरीर छुड़वाना, नहीं, सदा एवर रेडी।
अपनी दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। सोचकर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, निकाले ऑर्डर। तैयार है, इतनी हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना कि ये कार्य रुक जाएगा, ये सेवा रुक जाएगी मेरे बिना, नहीं, ये संकल्प भी ना चले, ये भी व्यर्थ है ना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, ऐसे सोचा चलेगा नहीं चलेगा। चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा? नहीं ना, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो सभी? कहें हाँ जी बाबा, यदि तैयार है तो। ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करे, तो हलचल कर दी है बाबा ने। ऐसा करना है ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है तो फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो, ये तो नहीं सोचते ना। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। ये मेरी एरिया, ये आपकी एरिया, बहुत झमेला हो गया है। विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? देखो, हमारी विश्व कल्याणकारी स्थिति होगी तो हमारे लिए कोई पर्टिकुलर सेंटर या पर्टिकुलर हद की सेवा तो फिक्स नहीं है ना। ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात भिन्न भिन्न देह के रिश्तों से भी ऊपर। फरिश्ता अर्थात हद का रिश्ता खत्म। हो गया ना सभी का हद का रिश्ता खत्म। कहे हाँ जी बाबा, तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो। आवाहन कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सत्युग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। चाहे नवंबर हो, हाँ बाबा कहते चाहे, हाँ सत्युग में जो भी आने वाले हैं 9 लाख तो एवर रेडी तो है। तो चाहे नंबरवार भले हो, नंबर 1 तो थोड़े ही होंगे सभी, नंबरवार तो होने ही है। कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाए, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए ना। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। डबल अंडरलाइन। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है। सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। किसी एक के प्रति भी इसमें से कोई भी ढीला ना हो, सभी के लिए वृत्ति दृष्टि सदा बेहद और कल्याणकारी हो। है सभी की? हाथ ऊपर करे। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय
हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म भी समाये हुए तो नहीं है ना? जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है, उसकी निशानी है कि समय आने पर, वह समस्या आने पर, वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं? अपनी गलती को चेक करो। समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ। जो ब्रह्मा बाप का कदम, वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। डबल अंडरलाइन। ब्रह्मा बाप से सभी का प्यार है ना, तो प्यार को ही फॉलो किया जाता है। जो प्यारा होता है ना, उसको फॉलो करते हैं। तो बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? सभी है तैयार? ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना। कारण नहीं बनना, निवारण स्वरूप बनना। ये तो होना ही है, कुछ ना कुछ बातें तो चलती ही रहेगी। पहले से ही पता है ये होना है, तो हाँ, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। पहले से ही पता है कि परीक्षाएं तो आनी ही है, परंतु हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बाप समान बनना तो है ही ना। ये धुन चली हो हमें। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, बाबा के घर के लिए। अच्छा,
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी के आधार पर रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।